हेलो एवरीवन, एसआर कुंज के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की सेशन हम लोग जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या है और इसे हम कैसे आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से रहते ही रहते हैं। तो आपको ये प्रमेय और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं निश्चित रूप से करके जाना चाहिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और आप कॉन्फिडेंट के साथ एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि कर्ण, आधार, लंब की अवधारणा क्या है। समकोण त्रिभुज में कर्ण की अवधारणा क्या है, लंब की अवधारणा क्या है और आधार की अवधारणा क्या है। आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा है कि अगर कोई त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या है 90 डिग्री है, तो हम इसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और यहाँ पे आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो यहाँ पे 90 के सामने की जो भुजा होती है किसी भी समकोण त्रिभुज में, समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसे कर्ण कहा जाता है और इसे हाइपोटेन्यूज यानी कि एच से दर्शाया जाता है। इसके बाद से अगर मान लीजिए यहाँ पे दो भुजाएं जो बच जाती है, इसमें से कोई लंब होगी या कोई आधार होगी। तो ये लंब और आधार जो है क्या है, वेरिएबल है, कोण की सापेक्ष ही क्या होती है, बदलते रहती है। मतलब अगर हम कोण ए के संदर्भ में बात करें, कोण ए के सापेक्ष बात करें, तो ए के सामने की भुजा को क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है, यानी कि परपेंडिकुलर। उसी तरह कोण ए के संलग्न भुजा, ए से जुड़ी हुई भुजा जो AC है, इसे हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, यानी कि बेस बोलते हैं। तो यहाँ अगर कोण A के सापेक्ष बात करी जाए तो सामने की भुजा को लंब बोलेंगे और ये संलग्न भुजा है, इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ठीक, यहाँ पे अगर कोण बदल जाए, यहाँ पे B के सापेक्ष अगर बात करें, कोण B के सापेक्ष अगर बात करें, तो B के सामने की भुजा जो AC है, इसको हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, और इसकी संलग्न भुजा जो है BC, इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि कर्ण हमेशा स्थिर रहता है, बाकी जो ये जो है कोण के आधार पे न्यून कोण अगर A की बात करें तो ये लंब होगा, और न्यून कोण B की बात करें तो ये लंब होगा। तो ये लंब और आधार क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और ये आपको क्लियर होना भी चाहिए, तभी आपको ये पाइथागोरस प्रमेय समझ में आएगा। चलिए, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय के लिए आपको बस एक ही चीज़ जानना है, वो ये है कि समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है और ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ देखिए, ये जो प्रमेय है NCERT का ये प्रमेय है 6.8, और ये इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ये इसका कथन ये है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात अगर ये समकोण त्रिभुज ABC है, यहाँ पे देखिए ABC है, तो यहाँ पे कर्ण यही होगा, ये कर्ण होगा, तो कर्ण पर का वर्ग जो होगा ये बाकी दोनों भुजाओं के, यानी कि AB और BC के वर्गों के योग के बराबर होगा। आप इसे यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आइए इसे हम सिद्ध करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज लेना होगा और जिसका नाम क्या होगा, ABC में ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है, यानी आपको B क्या लेना होगा, समकोण लेना होगा। तो आपने इसमें सिद्ध क्या करना है, कर्ण पर का वर्ग, यानी कि AC जो है यहाँ कर्ण है, तो कर्ण पर का वर्ग जो होगा, यानी कि AC का जो वर्ग होगा बाकी दोनों भुजाएं, यानी कि AB और BC के वर्गों के योग के बराबर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि समकोण त्रिभुज में सिद्ध क्या करना है। यानी कि मूल जो त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज ऐसा होगा ABC, और आपने सिद्ध करना है ये कर्ण जो है इस, यानी कि AC का वर्ग जो है बाकी दोनों भुजाएं अर्थात AB का वर्ग और BC के वर्ग के योग के बराबर होगा। ये आपको सिद्ध करना है। उसके बाद से हम इसमें क्या करेंगे, बनावट करेंगे। यहाँ पे शीर्ष B जो है, B से लंब डालेंगे BD, और वो BD लंब किस पे होगा, AC पे होगा। लंब डालने का मतलब हुआ कि यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ भी दोनों एक तरफ समकोण, यानी दोनों त्रिभुज क्या, दोनों कोण क्या हो जाएंगे, समकोण हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखा कि जब B से AC पर लंब डालेंगे BD, तो यहाँ पे हमें एक ये भी समकोण त्रिभुज मिल गया और ये भी समकोण त्रिभुज मिल गया। अब हमें प्रमाण दिखाना है या प्रमाणित करना है। तो इसमें सबसे ज़रूरी होता है कि आपको ये इसमें त्रिभुज का सिलेक्शन बड़ा ज़रूरी होता है। जिस रेशियो में आपको ये जो आपको ज्ञात करना है, आपको जो सिद्ध करना है, इसके लिए आपको त्रिभुज का सिलेक्शन अच्छे से करना होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज लेंगे ADB, आपको दिख रहा है ADB, और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा ABC, ये बड़ा त्रिभुज ADB हो गया, और ये ABC
पूरे त्रिभुज को लेंगे। यानी कि दो तरह से हमने त्रिभुजों का सिलेक्शन किया। एक त्रिभुज हो गया ADB जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ADB, और दूसरा क्या होगा ABC यानी कि पूरे त्रिभुज में। तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले आपने ये पढ़ा है कि समरूपता क्या होता है, दो त्रिभुजों में समरूपता क्या होती है। तो यहाँ पे समरूपता के लिए कई कंडीशन होते हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं, दो त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे अगर ABC है और PQR है, तो आप बस इतना याद रखिए कि अगर कोण A जो है कोण P के बराबर है और कोण C जो है कोण R के बराबर है, या मतलब इस त्रिभुज के कोई दो कोण इस त्रिभुज के कोई भी किसी भी दो कोण के बराबर हो जाए, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप हो जाते हैं। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इसमें एक कंडीशन बनता है कि एक इनकी जो समरूप त्रिभुज बनेंगे इनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती है। यानी कि संगत भुजाएं जो होंगी एक ही अनुपात में होंगी और उनके संगत कोण क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। मतलब अगर इस त्रिभुज को हम बड़े त्रिभुज से समरूप कर दें तो इसके जो कोण बराबर है सो तो है, बाकी जो कोण बचेंगे वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे और इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती हो जाएगी। तो आइए हम इसे और क्लियर करने का प्रयास करते हैं। अब जब हमने इसमें त्रिभुज सेलेक्ट कर लिया है ADB और एक त्रिभुज क्या है ABC है, तो इसमें आप देखिए ADB और ABC, इसमें ADB का कोण ADB का कोण A और ABC का कोण A, यानी कि दोनों ही त्रिभुजों में कोण A जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ है तो यह इनके दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे दिखाया गया कोण A बराबर कोण A, और ये क्या है, उभयनिष्ठ है। फिर आप देखिए ध्यान से त्रिभुज ADB का, यानी कि ADB का ये जो D है, D पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री का है। फिर ABC का जो B बन रहा है ये भी क्या है, 90 डिग्री है। यानी कि ADB 90 का बन रहा है और ABC भी 90 का बन रहा है, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, तो ये भी दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ हमें क्या मिला कि कोण A और A, मतलब ADB का कोण A और ADB का कोण A और ABC का कोण, दोनों उभयनिष्ठ तो बराबर हो गए। फिर हमें मिला कि ADB जो है 90 डिग्री का है और फिर ABC जो है ये क्या है, 90 डिग्री का है। तो ये दोनों त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो गए। इसलिए यहाँ पे एंगल समरूपता लगेगा और एंगल समरूपता से त्रिभुज ABC क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ADB समरूप हो गया किसके, ABC के। ADB समरूप हो गया ABC के। मैं इसे बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है इसका रिलेशन आप यहाँ से बैठा सके। तो जब ये दो त्रिभुज समरूप हो गए तो हमें पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो आपको इसमें देखिए क्या सिद्ध करना है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अनुपात प्राप्त करना है। तो हमें AB स्क्वायर चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे त्रिभुज ABC का AD, यहाँ पे दिख रहा है आपको। जब इसका AD हो गया, जब इसका AD ले लिए, यहाँ AD हो गया, फर्स्ट AD हो गया, तो इसका फर्स्ट दोनों क्या होगा, इसी संगतता के क्रम में चलेंगे। तो यहाँ पे AD, यहाँ पे फर्स्ट में A और D, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, A और B। तो AD और AB का रेशियो जो होगा, ये मतलब इसका रेशियो लेके चलेंगे। फिर देखिए अब हमें यहाँ पे रेशियो लेना है AB या त्रिभुज ADB में AB, त्रिभुज ADB में AB यहाँ पे रहेगा। जब यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट लिए हैं तो इसके संगत यहाँ भी क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट ही होगा, यानी कि AC होगा। तो देखिए यहाँ पे AB है, यहाँ पे AB हमने लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, A और C हो गया, जो यहाँ पे रेशियो प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, AD बट्टा AB, यहाँ देख रहे हैं, और फिर AB बट्टा AC हो गया। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब आप इसे जब क्रॉस गुणा करेंगे, यानी कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, AB को इसको इससे गुणा करें तो AB और AB से गुणा होकर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, AC को आप AD से गुणा करेंगे तो क्या होगा, AD इंटू AC, और हम इसे क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हमें ये रेशियो जो है, ये रेशियो कैसे प्राप्त हुआ, और इसको 1 मान लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे त्रिभुज दो बार आपको नहीं बनाना है, ये आकृति दो बार नहीं बनानी है। मैंने इसे समझने के लिए दोबारा इस स्लाइड में भी डाल दिया है, तो समझते हैं। अब हमने त्रिभुज ADB और ABC के साथ
एक रिलेशन प्राप्त कर लिया जिसे समीकरण 1 माना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे BDC, ध्यान देंगे, BDC और ABC के साथ एक और रिलेशन प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें क्या रेशियो मिलेगा, इसको ध्यान देंगे। तो पहले हम रेशियो ज्ञात करने के लिए, ये रेशियो ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना होगा, समरूप करना होगा। अब समरूप करने क्रम में आपने क्या समरूप करना है, BDC और ABC। तो देखिए BDC में अंत में क्या है, C है, और ABC के अंत में क्या है, C है, यानी यहाँ पे BDC का ये C हो जाएगा और ABC का ये जो क्या है C है, दोनों ही क्या है, उभयनिष्ठ है। मतलब आप यहाँ पे देखिए, ये हो गया ABC और ये क्या हो जाएगा, BDC। तो दोनों में ये C जो है एक ही है, मतलब ये दोनों ही त्रिभुजों में C आ रहा है, यानी कि C क्या है, उभयनिष्ठ है, तो इसलिए कोण C क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर आप दूसरे क्रम में जाएंगे तो यहाँ 90 हो गया, और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 90 बना है। तो BDC का C और इस BDC का C हो गया और ABC का C, ये दोनों बराबर हो गए, उभयनिष्ठ है। फिर क्या करेंगे, BDC ये जो 90 डिग्री का है, फिर ABC ये इसका B 90 का है, यानी कि BDC का D 90 का है और ABC का B 90 का है, इसलिए ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आप यहाँ पे मूल फिगर में देखें, BDC का कोण D 90 डिग्री है और ABC का कोण B 90 डिग्री है, इसलिए दोनों का वैल्यू 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब हमें क्या मिला कि कोण C और C उभयनिष्ठ है और ये BDC बराबर कोण ABC, अर्थात BDC के दो कोण ABC के दो कोणों के बराबर हो गए, यानी कि दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गए, इसलिए एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे एंगल समरूपता से त्रिभुज BDC जो है समरूप हो गया ABC के। जब ये त्रिभुज समरूप हो गए तो हम यहाँ पे इनके संगत भुजाओं का अनुपात प्राप्त करेंगे, और संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, यानी कि एक ही अनुपात में होती है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या रेशियो लेना है, यहाँ पे हम लेंगे BDC का BD, तो यहाँ पे ABC का क्या, BDC का DC ले लेते हैं, लास्ट दोनों BDC का DC लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ इसका लास्ट दोनों क्या होगा, BC, यानी कि DC बटा BC हो गया। अब हम दूसरे क्रम में क्या रेशियो लेंगे, तो यहाँ पे देखिए B और C, फर्स्ट एंड लास्ट, तो इसका अंत फर्स्ट एंड लास्ट क्या होगा, AC होगा, यानी कि BC बटा यहाँ AC हो जाएगा। तो ये रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। जब आप इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो BC को BC से गुणा करेंगे, BC स्क्वायर हो जाएगा, फिर DC को आपने क्या करना है, AC से गुणा करना है, तो ये क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू DC इंटू AC, और ये हमारा, इसको हम आप दो मान सकते हैं, समीकरण 2 मान सकते हैं। तो देखिए समीकरण ये 2 है, और अभी हमने क्या सिद्ध करा था, समीकरण 1 लाया था। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में क्या था, ये चीज़ें AB स्क्वायर बराबर AD प्लस CD AC। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो आप देखिएगा समीकरण 1 के बाएं पक्ष में क्या है, AB स्क्वायर, और समीकरण 2 के बाएं पक्ष में क्या है, देखिए BC स्क्वायर। तो बाएं पक्ष को जो बाएं पक्ष से जोड़ेंगे तो क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे आप फिर से देख लें, समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या है, AB स्क्वायर, और समीकरण 2 का बायां पक्ष क्या है, यहाँ पे BC स्क्वायर। तो बाएं पक्ष को जब जोड़ेंगे बाएं पक्ष से तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे इसका ये दायां पक्ष क्या है, DC और AC है, तो यहाँ पे DC और AC जुटेगा, और समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या था, AD इंटू AC। देखिए समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या था, AD इंटू AC, तो इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए AD इंटू AC समीकरण 1 का दायां पक्ष है, और समीकरण 2 का दायां पक्ष क्या है, DC इंटू AC। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे कि दोनों में AC क्या है, उभयनिष्ठ है। यहाँ पे ये और ये जो है, यहाँ पे AC क्या है, उभयनिष्ठ है, तो AC को आप कॉमन कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, AD और क्या बचेगा, DC, अर्थात AD और DC का जोगफल, और ये AC कॉमन होके यहाँ पे आ गया। तो आप गौर से फिगर में देखेंगे तो AD और AC का जोगफल, ये क्या है, AD और DC है, AD और DC। तो AD और DC को क्या हम AD और DC को AC के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे AD और BC जुटेगा तो क्या हो जाएगा,
AC होगा, AC। और पहले से क्या है, AC है, तो AC गुणे AC क्या होता है, AC स्क्वायर, अर्थात AC का स्क्वायर जो हुआ किसके बराबर हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी हमें जो सिद्ध करनी थी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग यानी कि ABC, AC का स्क्वायर जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर आपको ये समझ में आया तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। धन्यवाद।